हेलो फ्रेंड्स, आज से हम अपनी जो मेहंदी की क्लास है या फिर मैं मेहंदी सीखने जा रही हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। किस तरह से हम धीरे धीरे मेहंदी सीखेंगे और किस तरह से हम अपनी जो मेहंदी की सीखने की प्रोसेस है उसको बेसिक से लेकर काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल तक ले जाने की हम कोशिश करेंगे। इसके लिए देखिए कुछ जुगाड़ों की आपको ज़रूरत होगी। जब तक आप बिगिनर हैं तब तक आप डायरेक्ट हाथ में या अगर जैसे मान लीजिए आप ऑफिस वगैरह या कॉलेज वगैरह जाती हैं तो डेली आपके पास ये भी है कि बहुत सारे लोग नहीं आपके पास हो पाएंगे कि बहुत प्रैक्टिस कर पाएँ। तो इसलिए शुरुआत में आपको कागज़ में ही थोड़ी आपको ऐसी कुछ जुगाड़ या ट्रिक्स आप लगा सकते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, साथ ही साथ आपकी जो मेहंदी है वो भी लगती रहे। तो देखिए मैंने क्या किया है, एक कागज़ में कुछ इस तरह से बॉक्स बना लिए। इसमें हम लाइन्स और जो पेटल्स वगैरह रहती हैं वो करेंगे और साथ में एक तो आपको पहले एक कागज़ इस तरह के ले लेने हैं कुछ जो आपके पास पड़े रहते हों। तो देखिए ये मेरी शीट तैयार हो चुकी है और साथ ही साथ मैंने एक मैंने क्या किया है, जैसे हमारे पास जो पन्नियाँ रहती हैं ना, इस तरह की कपड़े की पन्नियाँ आती हैं, उसमें हमने एक एक कागज़ में हमें बना लेना है हाथ। और फिर देखिए मैंने उस हाथ को जो भी मैंने हाथ बनाया तो उस हाथ को ऐसे कागज़ में बना लिया और उसे एक पन्नी के अंदर मैंने शिफ्ट कर लिया है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आप डिज़ाइन जो भी आप मेहंदी की डिज़ाइन करोगे वो आप इसके पन्नी के ऊपर करोगे, जो पॉलीथीन है। इसके बाद आपकी मेहंदी सूख जाएगी तो आप आराम से मेहंदी को हटा सकते हैं और आपका जो ये पन्नी है जो भी आपका ये सारा फिर से आपके प्रैक्टिस के लिए फिर से रेडी हो जाएगा। ओके, तो फिर आज की हम जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं और आज हम जो मेहंदी के बेसिक्स हैं उसको हम जानेंगे। मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो ये जो मैंने एक अलग से कागज़ ले लिया। पहले मैं इसमें प्रैक्टिस कर रही थी, इसमें हम सीधी लाइन बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, इसको रखते हैं एक तरफ। अब हम बॉक्सेस में सीधी लाइन बनाने की हम प्रैक्टिस करते हैं। हम हर तरह से हाथ घुमाने की कोशिश करेंगे। आज हम अपना डे डाल लेते हैं, डे 1। डे 1 ओके। तो चलिए आज से हम अपनी जो पहला कॉलम है उसको हम बनेंगे। कोशिश करिए मेहंदी को ज़्यादा नीचे से नहीं आप पकड़ें, थोड़ी सा ऊपर से ही पकड़ें, जिससे कि आपका जो मेहंदी, क्योंकि आपकी बार बार ख़त्म होगी इतनी स्पेस से आप पकड़ेंगे तो क्या है, बार बार आपको हाथ खिसकाना पड़ेगा, बार बार आप में डिस्टर्बेंस होगा। जितने ऊपर से आप पकड़ सकते हैं उतना ही अच्छी बात है और जितने ज़्यादा अच्छे से आप उस जो मेहंदी लगाने का तरीका है आप उतनी अच्छे से इन्हेंस हो पाएगा जितने आप ऊपर से पकड़ पाएंगे, क्योंकि उसमें बार बार आपको हाथ नहीं खिसकाना पड़ेगा। तो मेरा जो पकड़ने का तरीका है, मैं तो इधर से पकड़ती हूँ, बीच से, ज़्यादा ऊपर से भी नहीं और ज़्यादा नीचे से भी नहीं। धीरे धीरे अभी मैं भी प्रैक्टिस ही कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जैसे कई चीज़ें रहती हैं कि कुछ इधर और कुछ इधर उधर, तो चीज़ें सीक्वेंस में रहें और जब हम सीखें तो साथ में सीखें और सही से सारी चीज़ें मिलकर करें। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। डे 1 में हम देखिए पहले हम लाइन बनाएंगे। पहले हम छोटी छोटी लाइन ऐसे बनाएंगे, फिर उसके बाद हम बड़ी लाइन इस तरह से बनाएंगे। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको बॉक्स में याद रखना, आपकी लाइन सीधी है और आपके हाथ का दबाव है वो बिल्कुल एक सा रहे और जो स्पेसिंग लाइन के बीच कोशिश करिएगा सीधा है। अब यहाँ देखिए मैंने बिल्कुल पास से मेहंदी की जो कोन करी तो वो थोड़ी सी लाइन टेढ़ी आ रही है। अब यहाँ हम देखिए थोड़ा सा हल्का सा उठा के करेंगे लाइन मेहंदी की कोन को, जिससे अगर अपनी लाइन यहाँ वहाँ भी होगी तो जो है हमारी लाइन हम उसको एक जैसा लाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज से हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे। कोशिश करिए जो बीच में गैपिंग आती है ये नहीं आए। ये सारा खेल जो रहता है ये सारा आपके हाथ का जो मेहंदी का दबाव है। देखिए मैं थोड़ी सा ऊपर से करके मेहंदी को लाने की कोशिश कर रही हूँ तो बहुत ही अच्छी फ्लोलेस आ रही है। देखिए हल्का सा हाथ ऊपर उठा के रखना है, इससे आपकी जो मेहंदी है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी लाइन आएगी। देखिए ये आपको ऐसे हाथ के दबाव का बहुत ही अच्छे से आपको ख्याल रखना है। कोशिश करिए अगर जैसे मैंने यहाँ पर लाइन अभी कोई भी इस तरह से यहाँ डॉट नहीं क्रिएट किया। अब हम कोशिश करेंगे अगली बार कि डॉट क्रिएट कर लेंगे या फिर हम ऐसा करेंगे कि पेंसिल से ही यहाँ पर लाइन खींचेंगे। चलिए मैं जल्दी से अपना ये वाला कॉलम फिल कर लेती हूँ। आपकी मेहंदी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपकी मेहंदी जैसे इधर आई फिर थोड़ी छूट गई फिर इस तरह हो गई, ये नहीं होना चाहिए। हाथ का दबाव जो है ये चीज़ आपका गलत है, हाथ का दबाव बिल्कुल एक सा रहना चाहिए। मेहंदी जो निकालने की प्रैक्टिस है आपको धीरे धीरे ही आएगी, कोई भी चीज़ हम एक साथ एक ही बार में नहीं सीख सकते हैं। हर चीज़ प्रैक्टिस से बहुत ही बेहतर बनाई जा सकती है। पहले हम थोड़ी गैपिंग में करेंगे, जैसे ही हमारी गैपिंग में सफाई आने लगेगी तो हम थोड़ी गैपिंग कम कर देंगे अपनी लाइनिंग्स के बीच में। मैं कोशिश कर रही हूँ कि लाइनिंग के बीच में जो गैपिंग है वो हमारी कम हो और लाइनें जितनी क्लियर, जितनी साफ और जितनी सीधी आ सके इसका हमें बहुत ही ख्याल रखना है। देखिए मेरी लाइन जो है इस तरह, यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइन मेरी टेढ़ी गई हैं। ये चीज़ आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यही छोटी छोटी चीज़ें जो मेहंदी की बारीकियाँ होती हैं जो हमें मेहंदी
सीखते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो लाइनिंग वो बहुत ही सीधी आना चाहिए, क्योंकि कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें हमारी सफाई मैटर करती है, चाहे मेहंदी हो चाहे कोई और भी स्किल्स हो, सिलाई हो, मेहंदी हो, कढ़ाई हो, हर चीज़ में बहुत पैशन के साथ हमें चीज़ें सीखनी पड़ती है। देख लीजिए मैंने अपना ये बॉक्स कंप्लीट कर लिया। यहाँ मेरे पहले बॉक्स में कुछ सफाई अभी कम रही है और मैं कोशिश करूँगी कि अगले बॉक्स में जो मेरी डिज़ाइन है वो अच्छी आए। चलिए अब मैं इसको अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ऊपर पकड़कर हम अपनी मेहंदी की कोन को इसको थोड़ी ऊपर पकड़कर चलाने की कोशिश करेंगे। इससे अच्छी बात ये रहती है दबाव सीधे आपकी जो कोन में है ऊपर से पड़ता है, बीच में किसी भी एयर का जो है कोई खास उसमें आपके प्रभाव नहीं पड़ता आपके डिज़ाइन में। नहीं तो अगर यदि ज़्यादा नीचे से हम मेहंदी की कोन पकड़ते हैं तो बीच में जो एयर होती है उसके कारण मेहंदी का जो हमारा सीक्वेंस होता है वो टूट जाता है। देखिए पहला मेरा बॉक्स कंप्लीट हो चुका है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब चलिए दूसरे बॉक्स की हम प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए हमें कर क्या लेना है, दूसरा बॉक्स अगर हमें बनाना है तो इसके लिए हम पहले डॉट क्रिएट करें। हमें एक पेन ले लेना है और पेन से हमें डॉट क्रिएट कर लेना है, जिससे हमें पता रहेगा कि हमारा जो मेहंदी का जो लास्ट इस तरफ से लेकर उस तरफ तक कहाँ तक जाएगी हमारी मेहंदी। इस इधर पर हम पास में डॉट्स क्रिएट करेंगे। इसे आप स्केल की मदद से नाप कर भी क्रिएट कर सकते हैं कि 1-1 इंच के अंतर में और कितनी दूरी पर आपको डॉट्स रखने हैं। कोशिश करेंगे कि हम अपने डॉट्स को बहुत ही अच्छे से मिला पाएँ, जिससे हमारी मेहंदी की सफाई बहुत ही अच्छे से आ जाए। आपको क्या करना है, मैंने तो ऐसे ही डॉट्स क्रिएट कर लिए, आपको क्या करना है यहाँ स्केल रखना है और फिर मेजरमेंट करके डॉट्स क्रिएट करना है, क्योंकि मेरी यहाँ डिज़ाइन बन चुकी है और मैं यहाँ डॉट्स क्रिएट नहीं कर सकती हूँ, वरना इस डिज़ाइन की जो मेहंदी है वो सारी यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पहले से आपको डॉट्स क्रिएट करके रख लेना है। चलिए तब हम डॉट्स की मदद से हम अपनी मेहंदी को कंप्लीट करते हैं। ये पहले डॉट से दूसरा डॉट मिलाया, ये हमने डॉट मिलाते जाएंगे। थोड़ी सा हम कोन को ऊपर की तरफ ही पकड़ेंगे। अब जो दूसरा कॉलम है इसमें हम कोशिश करेंगे, मेरे डॉट्स क्योंकि थोड़ी सी ऊपर नीचे हैं तो आपको जो डॉट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से ध्यान से बनाने हैं। अब इस कॉलम में मैं पास पास मेहंदी लगाऊंगी, जो लाइनिंग है पास पास रहेगी और कोशिश रहेगी कि एक भी बीच में गैपिंग ना हो, या फिर जो मेहंदी की कोन है उसका सीक्वेंस बीच में कहीं भी ना टूटे। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन फिर से हमारा सीक्वेंस आ गया है। आपको भी कोशिश करना है कि आपकी जो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मेरा फिर से डिस्टर्ब हो गया। आपको भी कोशिश करना है कि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पेशेंस के साथ आपको अपनी ये डिज़ाइन है बिल्कुल कंप्लीट करने की कोशिश करना है। साथ मिलकर हम सीखेंगे तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से और बहुत ही एंटरटेनमेंट के साथ हम सीख जाएंगे। हमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगी। देखिए मेरी ये लाइन डिस्टर्ब हुई, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी लाइनें बिल्कुल सीधी सीधी होनी चाहिए। देखिए इस तरह से हल्का सा हाथ उठा के रखेंगे तो आप अपनी, जैसे आपका हाथ हल्का सा उठा रहेगा, आगे ज़्यादा ही आपकी डिज़ाइन हाथ इस तरह नीचे भी हो गया तो आप अपनी मेहंदी को इस तरह ऊपर उठा के भी रख सकते हैं, उसको सही भी कर सकते हैं। और यदि आपका हाथ बिल्कुल इस तरह पास में होगा तो आपका यदि हाथ नीचे भी गया तो आप उसको ऊपर नहीं कर सकते, वो आपका उस जगह रखी जाएगी वो मेहंदी, तो वहाँ आपकी जो डिस्टर्ब है हो जाएगी आपकी डिज़ाइन। तो ये देखिए मैंने आपको दोनों को डिफरेंस बताया कि यदि आप थोड़ी सी हाथ उठा के रखते हो तो आप अपनी जो डिज़ाइन है उसको सही टाइम पर सही भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। अब ये हो गई जो हमारी छोटी छोटी प्रैक्टिस थी, ये हो गई। और इसी प्रैक्टिस को आपको बहुत अच्छे से करने के लिए क्या करना है, जिससे कि आपकी जो मेहंदी की डिज़ाइन है वो बिल्कुल प्रो लेवल पर जाए, तो आपको छोटे छोटे डब्बों जो हैं इनसे थोड़ी ऊपर उठना पड़ेगा, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए भी मैंने एक उपाय बना कर रखा है, वो ये है। 1 मिनट बाद मैं आपको ये कंप्लीट करने के बाद आपको ये दिखाती हूँ। ओके, लीजिए 2 से 3 लाइनें और रह गई हमारी, और फिर हमारी ये बॉक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करिएगा जैसे मैं लगा रही हूँ साथ में आप क्लास खोलें और साथ ही साथ आप भी लगाते जाएं, तो आपका ये है कि हम साथ में बात करते करते मेहंदी लगाना भी सीख जाएंगे और साथ ही साथ हमारा टाइम है वो भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। देखिए ये पहला डिब्बे का डिफरेंस देखिए, दूसरे डिब्बे में देखिए, यहाँ तो मैंने आपको बताया था तो इसलिए ये थोड़ा सा हो गया, तो हम छुपा लेंगे। तो देखिए पहले और दूसरे में डिफरेंस आया है ना, काफ़ी डिफरेंस आया है। अब देखिए करना क्या है, आपको अगर अपनी जो
स्किल्स हैं उसको और अच्छा करना। तो आपको इसमें जैसे ये पूरा फुल पेज है, ये मैंने उसको आधा फोल्ड कर दिया, देखिए आधा पेज है। अब मैंने इसको आधे पेज को ले लिया, इसको रख देंगे हम साइड में। जब शुरुआत करना है तब आपको इससे भी शुरुआत कर सकते हो। आप यहाँ कुछ डिब्बे आपने बना लिए, अब थोड़ी सा हमको क्या करेंगे, अपने लेवल को थोड़ी हम इन्हेंस करेंगे। तो इसके लिए आपको सीधा एक पेज ले लेना, उसको आधा कर लेना है, या इसी तरह की नॉर्मल पेज। सबसे अच्छी चीज़ आपको मैं एक दो ट्रिक और बताऊँगी जिससे आप प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे से। आपको क्या करना है, एक वाइट पेपर ले लेना है, उसमें हैंड प्रिंट करा लेना, ठीक है। उसके बाद उसको लेमिनेट करा लो, फिर उसमें चाहे जितनी प्रैक्टिस करो, उसे आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे जितने बार आप चाहे उसे साफ कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। ये तो फिर हम अपनी आगे की जो वीडियो है उससे कंटिन्यू करते हैं। जी हमने अपनी पहली लाइन कवर कर ली थी, अब यहाँ पे हमने टेढ़ी टेढ़ी लाइनें जो खींची थी, अब हमारी बारी है सीधी लाइन खींचने की। चैनल में कई शॉर्ट्स आ चुके हैं और उन शॉर्ट्स को आप ज़रूर देखें, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि किसी भी चीज़ करने के लिए कितनी मेहनत लगती है और कोई भी चीज़ सीखने के लिए कितना टाइम हमें देना पड़ता है। देखिए मैंने जो लॉन्ग प्रोसेस थी उससे मैं निकल चुकी हूँ, वो मैंने शॉर्ट्स में डाल दिया है। और अब देखिएगा मेरी जो सफाई है वो एक अलग लेवल पे आ चुकी होगी। थोड़ी सी मेरी जो लाइनें हैं वो क्लियर होने वाली हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा टेक्सचर आने वाला है, क्योंकि ये चीज़ आपको अभी नहीं पता चलेगी। मैंने बीच से अपनी जो ये वाली वीडियोस को बना रही थी इसको कट करके मैंने एक बड़े से पेज में लाइन्स की प्रैक्टिस करी है, फिर जाके मेरी लाइन्स में इधर इस लेवल से आकर मैं इस लेवल पर आई हूँ। चैनल में शॉर्ट्स मैंने डाल दिए हैं बना कर कि मैंने कैसे प्रैक्टिस करी, जो मेरी सफाई इतनी आ गई है, तो वो आपको देखनी भी पड़ेगी और साथ ही साथ उतनी मेहनत आपको करनी भी पड़ेगी, तभी आप एक बहुत ही अच्छे लेवल पर आ पाओगे। चलिए तो हम अब आपको भी इस तरह की लाइनिंग की प्रैक्टिस करनी है। देखिए अब काफ़ी हद तक जो मेरे हाथ की सफाई है मेहंदी की लाइनिंग की, वो काफ़ी हद तक अच्छी आने लगी मेरी लाइनें। चलिए इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। जी मेरा तीसरा बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। अभी आप इसमें ज़्यादा सफाई नहीं आ पाई, इसलिए इसको एक बार और हम कंप्लीट करेंगे। आपके जितने भी बॉक्स में आपकी धीरे धीरे सफाई आती जाए, आप वैसे वैसे आप अपना जो लेवल है वो इन्हेंस करते जाइएगा। यदि इसमें सफाई नहीं आ रही तो एक बार और प्रैक्टिस करिए, एक बार प्रैक्टिस करिए, कई बार प्रैक्टिस करिए। हमें तो अपनी चीज़ को परफेक्ट बनाना है, इसके लिए हमें कितनी मेहनत करना पड़े वो हम करेंगे। चलिए तो फिर मैं आगे से अपना नेक्स्ट जो है उसे भी कंप्लीट। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा तीसरा कॉलम कंप्लीट हो चुका है और इससे काफ़ी हद तक सही आया है। तो देखिए हमने इस तरह की लाइन अपनी कंप्लीट कर ली, इस तरह की लाइन कंप्लीट कर ली। हर जो प्रकार की लाइनें हैं उसके दो हमने कॉलम बना लिए। पहली लाइन ये, दूसरा कॉलम, इसमें थोड़ी और सफाई आ गई है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमने जब ये लाइन बनाई थी इसमें इस तरफ से हमने अपना हाथ चलाया था, अब क्या करेंगे हम इस तरफ से इस तरफ की ओर हाथ चलाएंगे, जिससे हमारा जो हाथ हर दिशा में घूमने लगे। तो चलिए इसे भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। क्या है, कई डिजाइनें ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम डायरेक्ट ऐसे ही नहीं बना, ऐसे सीधे नहीं बना सकते कैरी कैरी। अब उसमें ऐसी भी कई प्रकार से हमें हाथ घुमाने की जो हमारी आदत है वो होनी चाहिए। तो अब हम इस दिशा से ना करके इस दिशा में हाथ अपना घुमाएंगे। साधारण चीज़ें तो हर कोई कर लेता है, बस ये है कि हमें अगर किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे लेवल पर ले जाना है तो हमें प्रैक्टिस या उसका माइंडसेट भी कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि हमें उस चीज़ में कैसी भी परिस्थिति में रख दो, हम उस चीज़ को या उस काम को करके निकल जाएं। देखिए मैंने सीधा सीधा हाथ चलाया था, अब मैं अपने हाथ चलाने का जो डायरेक्शन है वो मैंने बदल दिया। पहले इस तरफ से इस दिशा में, इस दिशा से इस दिशा में थे, अब मैं इस दिशा से इस दिशा में आ गई हूँ। अब इनके डायरेक्शन भी मैं इधर पे बना देती हूँ। ये इस नीचे से डायरेक्शन में ऊपर है, ये भी डायरेक्शन ऊपर है। इसका डायरेक्शन मैंने इसमें भी ऐसा रखा है, इसका डायरेक्शन मैंने इसमें भी ऐसा रखा है। अब ये जो डायरेक्शन बनेगा अब इस तरफ से ये इस तरफ बनेगा और इस कॉलम में भी ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में बनेगा। चलिए तो फिर मैं इन दोनों को कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको वीडियो आगे दिखा। ये मेरे दो कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, ये डे 1 है हमारा, डे फर्स्ट कि हमने ये 6 कॉलम कंप्लीट कर लिए। पहले दिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेहंदी लगाने में कितनी हमें जो है कोशिश करनी पड़ेगी, कितना सीखना पड़ेगा और कितना टाइम लगेगा। तो आप बिल्कुल फुर्सत से आइए, 1-1.5 घंटा निकाल के आइए आराम से, फिर हम साथ में मेहंदी लगाना सीखेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं हम करेंगे कि काम चलाऊ वाला काम नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही अच्छी सी मेहंदी हम लगाएं और बहुत ही अच्छा सीखें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल में आपको अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, क्योंकि आगे ये तो बस शुरुआत थी, आगे आगे देखिए आपको मिलती कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें। ओके बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।